Hi everyone, this is Sukhvinder Singh from School Deeds channel, and today I'd like to share a topic with all of you in which most of the people face lot of confusions. वो टॉपिक हमारा since, for और from वर्ड को लेके है। जब भी हम इन तीनों वर्ड्स को टाइम के साथ यूज करते हैं, मोस्टली पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं कि since, for और from तीनों को कैसे यूटिलाइज किया जाए टाइम के अकॉर्डिंग। सो आज हम उस पर डिस्कशन अपनी करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। since, for and from। since, for, from इन तीनों को जब हम टाइम शो करने के लिए यूज करते हैं, मोस्टली पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको क्लियरेंस दूंगा कि सिंस कहां यूज होगा टाइम को लेके, फॉर कहां यूज होगा, फ्रॉम कहां यूज होगा। जैसे फर्स्ट पे आप फोकस करते हैं, सिंस। सिंस हम जैसे कह देते हैं से। से मतलब टाइम को लेके कह रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं तो से का मतलब फ्रॉम भी होता है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे हम टाइम को लेके बात कर रहे हैं। सिंस का मतलब जो हिंदी में वैसे निकलता है वो है से। तो सिंस में क्या है, जो टाइम है, टाइम shows in टेम्परेरी फॉर्म। टेम्परेरी फॉर्म में जो है टाइम शो होता है। जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर दिस कंपनी is running since year 2012। ये कंपनी 2012 से चल रही है। अब मोस्टली पीपल का ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने ईयर तो सही बताया, टाइम तो सही बताया, टेम्परेरीली तो मैंने टाइम शो किया ही नहीं है, तो फिर सिंस क्यों आया यहाँ पे। देखिए, मैंने पूरा साल बताया, मैंने कोई डेट या मंथ नहीं बताया। कोई काम किसी दिन से तो शुरू होता है, किसी वक्त से तो शुरू होता है। अब इसमें तो मैंने पूरा ईयर ही काउंट कर दिया, तो ये कहां से कोई पर्टिकुलर टाइम हुआ। ये टाइम तो टेम्परेरी ही यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल और लीजिए इसमें, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बरसात हो रही है, सुबह से हो रही है। रात के 12 बजे के बाद तो अगला दिन शुरू हो जाता है, तो दोपहर 12 बजे तक, 12 नून तक तो वो सुबह का टाइम रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये क्लियरेंस तो नहीं दी कि हाँ भी कितने बजे से, किस टाइम से शुरू हुई है बरसात सुबह। मैंने तो सीधा कह दिया कि मॉर्निंग। भी सुबह से बरसात हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो टाइम है वो टेम्परेरी शो हो रहा है, यहाँ पे परमानेंट नहीं शो हो रहा है। पक्के रूप में नहीं बताया जा रहा कि कोई जो क्रिया हो रही है कब से हो रही है, ये नहीं बताया जा रहा। वहां पे टाइम जो है टेम्परेरीली शो हो रहा है। तो टेम्परेरीली जहां पे टाइम शो होता है वहां पे वर्ड आता है सिंस। अब जो सेकंड वर्ड है वो है फॉर। देखो, फॉर को तो हम कह देते हैं हिंदी में लिए, के लिए,
लेकिन जब हम फॉर को यूज करते हैं टाइम शो करने के लिए, वहां पे फॉर का जो यूजेज है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे फॉरवर्ड है, अगर हम इसको टाइम शो करने के लिए यूज करते हैं तो वहां पे टाइम जो है, टाइम शोज इन क्वांटिटी, टाइम वहां पे क्वांटिटी में शो होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बोल के बताऊं, इतने मिनट्स के लिए, इतने घंटों के लिए, इतने दिनों के लिए, इतने हफ्तों के लिए, इतने महीनों के लिए, इतने सालों के लिए, तो वहां पे हमें सिंपली समझ आ जाता है कि हमने यहाँ पे फॉर यूज करना है। ये क्वांटिटी के लिए टाइम की मात्रा बताई जा रही है इसमें, तो कितने घंटों के लिए, दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए। लेकिन इसके ऑपोजिट जो यूजेज फॉर का टाइम की क्रिया को लेके होता है वो अलग है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस की, आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से ये मूवी देख रहा हूं। तो से तो मतलब, अब बहुत सारे सोचेंगे फ्रॉम आएगा, लेकिन फ्रॉम नहीं, यहाँ पे फॉर है, क्योंकि यहां हम टाइम की बात कर रहे हैं मात्रा में, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए फॉर आएगा, फ्रॉम नहीं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, दे हैव बीन लिविंग here for 2 years। वह 2 सालों से यहां रह रहे हैं। तो 2 सालों से, तो यहां पे जो टाइम है उसकी क्वांटिटी शो की जा रही है, टाइम जो है क्वांटिटी में शो हो रहा है, तो उसके लिए फॉर यूज हुआ, नॉट फ्रॉम। फ्रॉम, अगर आप फ्रॉम की बात करें, जो लास्ट हमारा वर्ड है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। जैसे हमारा यहाँ पे वर्ड आ गया फ्रॉम, फ्रॉम तो हम अगर सिंपली कहें हिंदी में हम कह देते हैं से। जैसे फ्रॉम एक कहा जाए तो एक डायरेक्शनल वर्ड होता है, मतलब जैसे दिशा देता है किस तरह से, फ्रॉम हिम, फ्रॉम देम, फ्रॉम मी, फ्रॉम हर, फ्रॉम हिम, ऐसे। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम का जो हम यूजेज सीख रहे हैं वो टाइम को लेके सीख रहे हैं कि टाइम के साथ जब फ्रॉम को यूज करते हैं तो उसमें टाइम की यूटिलाइजेशन कैसे होती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम shows in numbering। यहाँ पे जो टाइम है वो नंबरिंग में शो होता है, गिनती में। जैसे we have been playing cricket from 11 AM। हम सुबह 11 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग बताई गई है कि
कौन से समय से कौन सी क्रिया शुरू हुई है, कितने बजे से शुरू हुई है। देखिए सिंपल सी आपको मैं क्लियरेंस देता हूँ, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि जब आप बताते हो कि इतने बजे से उतने बजे से ये क्रिया हो रही है, तो वहां पे फ्रॉम आएगा, फॉर नहीं आएगा, क्योंकि टाइम वहां पे नंबरिंग में शो हो रहा है, क्वांटिटी में नहीं। इसके ऑपोजिट अगर हम कहेंगे कोई क्रिया ऐसी बता रहे हैं, कोई समय की क्रिया ऐसी बता रहे हैं कि वो कितनी देर से हो रही है, मतलब उसको करते हुए कितना समय हो गया, तो वहां पे टाइम की क्वांटिटी शो होती है, वहां पे हम फॉर यूज करेंगे, फ्रॉम नहीं। ये मेजर डिफरेंस है, और इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब एक और आपको यहाँ पे डीप चीज में अंडरस्टैंड कराना चाहता हूं इन्हीं चीजों के रिलेटेड। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है फर्स्ट, द कंपनी score is running well since 2021. Next sentence, they have been chasing us since evening. दोनों सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है कि सिंस का यूज किया है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में एक डिफरेंस भी है। एक पे इज राइट किया और यहां पे मैंने हैव बीन राइट किया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस में वेरी सिंपल अंडरस्टैंड करना कि यहां पे मैंने सिर्फ साल बताया है, सिर्फ साल बताया है। टाइम तो टेम्परेरी ही शो होता है जब हम सिंस को यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम जो टेम्परेरी शो होता है। लेकिन यहाँ पे इसका यूज किया, यहाँ पे हैव बीन का मैंने यूज किया है। यहाँ पे जो मैंने इस यूज किया है वहां पे साल बताया मैंने, साथ में भी इस साल से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने साल के कौन सा महीना कौन से दिन से हो रहा है ये नहीं बताया। दिस इज वाई यहाँ पे टाइम जो है टेम्परेरी शो हो रहा है। यहाँ पे जो मैंने हैव बीन यूज किया है उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने एक वक्त बताया है, इवनिंग, शाम का। लेकिन सिंस इसमें इसलिए यूज हुआ, टाइम इसमें टेम्परेरीली जो है शो इसलिए हो रहा है क्योंकि शाम के कितने बजे से ये तो मैंने क्लियर नहीं किया। मैंने तो ये कह दिया कि शाम से वो हमारा पीछा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैव बीन का यूज आया उसके लिए। आई होप इसमें आपको क्लियरेंस मिली होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी क्लियरेंस देने में आपकी हेल्प करेंगे।